हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस वीडियो में आप इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आप बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स भी सीखेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द कंप्लेनिंग शिप। कंप्लेन का अर्थ होता है शिकायत करना, शिप यानी कि भेड़। तो शीर्षक का अर्थ हुआ शिकायत करने वाली भेड़। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्म। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। टाइम का अर्थ होता है समय। देयर वॉज अ फार्म। फार्म का अर्थ होता है पशु पालने की जगह को फार्म कहते हैं। फार्म का अर्थ खेत भी होता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्म, एक फार्म था। देयर वेर मैनी शिप इन द फार्म। मैनी का अर्थ होता है कई। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। देयर वेर मैनी शिप यानी कि वहाँ कई शिप थे, कई भेड़ें थी। इन द फार्म में। द फार्मर हैड केप्ट अ स्ट्रॉन्ग डॉग टू वॉच देम। स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है ताकतवर, डॉग यानी कि कुत्ता, वॉच यानी कि देखना, यानी देखभाल करना भी कह सकते हैं। तो द फार्मर हैड केप्ट अ स्ट्रॉन्ग डॉग यानी कि किसान ने एक ताकतवर कुत्ते को रखा था टू वॉच देम, उन्हें देखने के लिए। यानी यूँ कह सकते हैं कि किसान ने एक ताकतवर कुत्ते को भेड़ों की रखवाली करने के लिए रखा था। When the folk used to graze in the pasture, the dog guarded them fiercely. folk का अर्थ होता है झुंड। ग्रेज यानी कि चरना। पेस्चर यानी कि चरागाह या चरने की जगह, घास चरने की जगह। गार्डेड यानी कि गार्ड का अर्थ होता है पहरा देना। गार्डेड चूँकि यह पास्ट टेंस में है इसलिए पहरा दिया। फायरसली का अर्थ होता है उग्रता से। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। When the flock used to graze in the pasture यानी कि जब झुंड चरागाह में चरता था। किसका झुंड? भेड़ों का। जब भेड़ों का झुंड चरागाह में यानी घास चरने की जगह में मैदान में चरता था। द डॉग गार्डेड देम फायरसली तो कुत्ता उग्रता से पहरा देता था। द फार्मर वॉज क्वाइट फॉन्ड ऑफ द डॉग। क्वाइट यानी कि काफ़ी, फॉन्ड यानी कि शौकीन। तो जो किसान था वह काफ़ी कुत्ते का काफ़ी शौकीन था। ही ट्रीटेड हिम विथ अटमोस्ट केयर। ट्रीटेड यानी कि व्यवहार करना, अटमोस्ट केयर यानी अत्यंत सावधानी से। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि ही ट्रीटेड हिम विथ अटमोस्ट केयर यानी कि वह उसके साथ अत्यंत सावधानी से व्यवहार करता था। नाउ द शिप डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। नाउ यानी कि अब, डिड नॉट लाइक यानी पसंद नहीं करता था। यानी कि अब जो भेड़ें थी वह इसे पसंद नहीं करती थी। यानी किसान काफ़ी ज़्यादा कुत्ते की देखभाल करता था बिल्कुल सावधानी के साथ, और वह उसका बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, उसको पसंद करता था। तो यह भेड़ों को पसंद नहीं था। One day they went to the farmer and complained, "Master, you are not fair to us."
तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरी को देखते हैं। वेंट, वेंट गो का पास्ट टेंस है यानी V2 है। गो का अर्थ होता है जाना, वेंट यानी कि गया। फार्मर यानी कि किसान। कंप्लेंड, कंप्लेंट का अर्थ होता है शिकायत करना। कंप्लेंट चूंकि यह पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ पे शिकायत की। मास्टर का अर्थ होता है मालिक। फेयर यानी कि निष्पक्ष। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि वन डे यानी कि एक दिन, दे वेंट टू द फार्मर, वे किसान के पास गई। कौन गई? भेड़ें। एंड कंप्लेंट और उससे शिकायत की। मास्टर यानी कि मालिक, यू आर नॉट फेयर टू अस यानी आप निष्पक्ष, हमारे लिए निष्पक्ष नहीं हो। यू डू नॉट ट्रीट अस ऑल इक्वली। ट्रीट यानी कि व्यवहार करना, इक्वली यानी कि समान। तो आगे भेड़ों ने कहा कि यू डू नॉट ट्रीट अस ऑल इक्वली यानी कि आप हम लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करते हो। द फार्मर वॉज पजल्ड, पजल्ड यानी कि हैरान। अब किसान हैरान था। द शिप कंटिन्यूड, कंटिन्यूड यानी कि कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार तो या जारी रखना। यहाँ पे कंटिन्यूड है इसलिए जारी रखा। तो भेड़ों ने आगे जारी रखा यानी आगे कहा, वी गिव यू मिल्क एंड वूल बट गेट नथिंग इन रिटर्न। गिव का अर्थ होता है देना, मिल्क यानी कि दूध, वूल का अर्थ होता है ऊन, नथिंग यानी कुछ नहीं, रिटर्न यानी कि वापस। और भेड़ों ने कहा कि वी गिव यू मिल्क एंड वूल, हम आपको दूध और ऊनें देती हैं, बट गेट नथिंग इन रिटर्न, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेती। वी फीड ऑन ग्रास दैट वी हैव टू फाइंड आवरसेल्व्स। फीड यानी कि खाना, फाइंड यानी कि खोजना या पाना, आवरसेल्व्स यानी खुद। तो फिर क्या आगे कहा भेड़ों ने कि वी फीड ऑन ग्रास यानी कि हम घास खाती हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आवरसेल्व्स जिसे हमें खुद ही खोजना होता है। बट दिस डॉग गिव्स यू नथिंग येट यू फीड हिम सो अफेक्शनेटली। गिव्स का अर्थ होता है देना यानी देता है, नथिंग यानी कुछ नहीं, येट का अर्थ होता है फिर भी, अफेक्शनेटली यानी कि प्रेम से, प्यार से। तो आगे भेड़ों ने कहा कि बट दिस डॉग गिव्स यू नथिंग, लेकिन यह कुत्ता आपको कुछ नहीं देता, येट यानी फिर भी, यू फीड हिम सो अफेक्शनेटली, आप इसे बड़े ही प्रेम से खिलाते हो। द डॉग रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड का अर्थ होता है प्रतिवाद किया। तो कुत्ते ने प्रतिवाद किया यानी कि बदले में कहा, विवाद किया, इफ आई एम नॉट देयर टू गार्ड यू नन ऑफ यू विल बी एबल टू ग्रेस। अब कुत्ते ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि इफ आई एम नॉट देयर टू गार्ड यू, अगर मैं तुम्हारी रक्षा ना करूं, गार्ड का अर्थ होता है रक्षा करना, तो अगर मैं तुम्हारी रक्षा ना करूं, नन ऑफ यू विल बी एबल टू ग्रेस, तुम में से कोई भी घास नहीं चर सकोगे या घास चरने में सक्षम नहीं हो सकोगे। एबल का अर्थ होता है सक्षम होना। द शिप स्टॉप्ड कंप्लेनिंग आफ्टर दिस, तब भेड़ों ने, द शिप स्टॉप्ड कंप्लेनिंग यानी कि भेड़ ने शिकायत करना बंद किया, आफ्टर दिस इसके बाद। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज यानी कि हमेशा, सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट होना, तो बी यानी कि हो। तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है या हम जो कुछ भी हैं उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। सो दिस वाज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।